गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग तो होली बहुत अच्छे से मनाए होंगे, ठीक है, और पढ़े भी होंगे, अच्छे अच्छे मिठाई भी खाए होंगे। तो अब तो कुछ पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर क्या है? सेल, कोशिका। इसका हिंदी क्या है? कोशिका। तो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज किया था। कब खोज किया था? 1665 ईस्वी में। किसकी खोज? सेल की खोज, कोशिका की खोज। ये एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड है, जिसका हिंदी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में सबसे पहले ये पहला चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये कोशिका के बारे में है क्या? व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग का जो जीवन है, सबसे बेसिक आधारभूत इकाई जो होता है, जो हम लोग का शरीर बना हुआ होता है, वो किस चीज़ का होता है? कोशिका का। सबसे छोटी इकाई जो हम लोग का पूरा बॉडी जो बना होता है, वो किसकी बना होता है? कोशिका का ही बना होता है, सेल का ही बना होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये कोशिका है। कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है। उसके बाद अंगतंत्र का निर्माण करता है और फिर पूरे शरीर का निर्माण करता है। ठीक, उसी तरह सेल, बहुत सारा सेल, यूनिट ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन्स, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड पूरा होल बॉडी। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड क्या करते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम दूसरा क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। किसको? कोशिका को। तो हम क्यों कहते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? तो आज देखते हैं। देखिए, जिस तरह की हम लोग क्या करते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? ईंट का। देखिए, ईंट मिस्त्री जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते फिर हम लोग का एक घर का निर्माण, एक बिल्डिंग का निर्माण, फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से हम लोग का भी शरीर क्या होता है? बहुत सारे कोशिका मिलकर, जैसे कोशिका का फिगर बनाते हैं हम। इस तरह करके बहुत सारे कोशिका होती है और शरीर का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और हम क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं कोशिका को? क्योंकि जो भी होता है हम लोग का, जिस तरह की प्रोटीन का निर्माण, जो हम लोग शरीर जो ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा निर्माण करते हैं या फिर उसको वेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ का निर्माण होता है? राइबोसोम में जिस तरह की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो सारे सेल के ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, इसी सेल के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे। इस तरह की फिर के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग जो भी कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसका फंक्शन अलग अलग होता है, और ये कोशिका में ही पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कब खोज किया गया था? रॉबर्ट हुक ने कब खोज किया था? 1665 ईस्वी में, पहले ही बता चुके हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी। तो स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने कॉर्क के छोटे टुकड़े को
स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, तो उन्हें छोटी छोटी कोठरी नुमा संरचना दिखाई पड़ा। जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने कैसे खोज किया, डिस्कवर कैसे किया, जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित अपने से माइक्रोस्कोप का निर्माण करके स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में अपने से निर्माण करके देखा कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े को, तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, छोटी छोटी कोठरी नुमा संरचना, या मधुमक्खी के जिस तरह की छत्ती होती है, मधुमक्खी की छत किस तरह दिखाई पड़ता है, ये इस तरह से दिखाई पड़ता है, तो उनको भी इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, तो उन्होंने ये क्या कहा, सेल नाम दिया इसको। ठीक है। तो हम लोग समझ चुके सेल किसको कहते हैं, सेल का डिस्कवर खुद क्या था, और सेल के द्वारा ही हम लोग का शरीर बॉडी का निर्माण करता है, और किस तरह से संरचनात्मक एवं स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है। ओके बच्चों, ठीक।